आज हमने 9th केमिस्ट्री जो न्यू सिलेबस है उसका चैप्टर 2 पढ़ना है, जिसमें हमारे टॉपिक्स होंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस एंड बोहर एटॉमिक मॉडल। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस है वो बेसिकली लॉर्ड रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। ये उनकी पिक्चर है। इसने जो एक्सपेरिमेंट किया लॉर्ड रदरफोर्ड साहब ने, उसने क्या किया, गोल्ड की एक फॉइल ली, बहुत पतली सी, जैसे पेपर की शीट होती है उससे भी पतली गोल्ड की शीट ली और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स का क्या किया, अटैक किया। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने ये इसको एक्सप्लेन किया है। अगर नहीं पता तो मैं यहाँ आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा वीडियो, वो आप देख लीजिएगा। इसके एक्सपेरिमेंट से जो रदरफोर्ड साहब ने जो कंक्लूड किया, जो नतीजा खस किया, वो ये कि जो एटम होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होती हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहर जो स्पेस होती है उसमें क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। वो जो बाहर की स्पेस है उसको उसने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन का नाम दिया। ठीक है, तो इसने क्या कंक्लूड, दो पोर्शन है एटम के, सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके बाहर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस है। एक क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज में मौजूद है, व्हाई इट इज सेड दैट ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस। ये क्यों समझा जाता है कि न्यूक्लियस जो है उसी के अंदर सारे का सारा एटम का मास होता है। अब बेसिकली क्या होता है, एटम के अंदर तीन पार्टिकल है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की निस्बत ना होने के बराबर है। सबसे जो हैवी हैं एटम के अंदर वो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और इन्हीं की वजह से जो एटम का मास होता है वो है पड़ा, इसलिए क्योंकि ये हैवी पार्टिकल्स हैं, इसलिए सारे का सारा एटम का मास न्यूक्लियस की वजह से होता है। All the mass of an atom is concentrated in the nucleus because both the heavy particles like proton और neutron जो हैं are found to be present in here, यानी कि न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। In the nucleus these two particles are held together by strong nuclear force, और ये इन दोनों के दरमियान एक न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। Although the nucleus is less than 100,000, यानी कि इतना न्यूक्लियस पूरे एटम के साइज से कम होता है, और लेकिन इसके अंदर क्या है, इट कंटेन मोर देन 99.9% ऑफ द मास ऑफ एटम। लेकिन एटम का जो मास है टोटल उसका 99.9% जो है वो इन्हीं की वजह से, मतलब न्यूक्लियस की वजह से है। उसके अलावा अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के यहाँ पे चार्ज दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इसकी वैल्यू यहाँ पे ये लिखी हुई है। और जो न्यूट्रॉन है आपको पता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अगर मास की बात करें तो देखिए यहाँ 10⁻31 kg है इलेक्ट्रॉन के केस में और 9.10, तो ये बहुत कम है इसके निस्बत। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो इक्वल होता है तकरीबन 1.67 और 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27 ग्राम। लेकिन अगर हम इसको प्रिसाइजली गौर से देखें तो न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये भी एक एमसीक्यूज में पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से ज़्यादा हैवी कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैव मोर मास। सो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों दिए हों तो उसमें से न्यूट्रॉन ऑप्शन करेक्ट होगा।